बढ़ते आगे, बलिया के ऐतिहासिक और संवेदनशील गांव मेहरवा कला की बदहाल सड़क को लेकर अब सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। बलिया पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा ने हिंदी खबर से खास बातचीत कर स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। सर्वेश मिश्रा ने कहा कि दामिनी अस्पताल और स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं का रास्ता पूरी तरह खराब है, जिसके खिलाफ लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में साफ कहा गया है कि या तो सरकार इस सड़क का निर्माण खुद जल्द से जल्द कराए या फिर इसका पूरा एस्टीमेट आम आदमी पार्टी को सौंप दे। सांसद संजय सिंह ने भी सीधे तौर पर कहा कि अगर सरकार असमर्थ है तो वे दिल्ली से पैसा और संसाधन इकट्ठा करके अपने स्तर पर इस सड़क का निर्माण खुद करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया से ये लोग पहुंचे हुए हैं और अपनी परेशानी को बताते हुए सुनाते हुए, ये बलिया के लोग हैं। बदहाल सड़क है, छात्र से लेकर जनता परेशान है। लोग टूटी फूटी सड़क पर निकलने के लिए मजबूर हैं क्योंकि आए दिन वहां पर हादसे भी होते रहते हैं, दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। लोग इसी रास्ते से निकलने के लिए मजबूर हैं क्योंकि बलिया का ये वो इलाका है जहां पर एकमात्र एक ऐसी सड़क है जहां से राहगीरों का डेली वहां से निकलना होता है। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां से निकलते हैं, स्टूडेंट्स भी जाते हैं, आम जनता अपने रोजमर्रा के कार्य के लिए भी जाती है, लेकिन सड़क अपनी बदहाल स्थिति में पड़ी हुई है। दुर्घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं। अब पत्र भी लिखा है, जनता पहुंची है संजय सिंह के पास। संजय सिंह ने साफ कहा है कि सरकार या तो तुरंत संज्ञान ले, सड़क बनवाए, या तो हमें इसका एस्टीमेट दे दिया जाए। आम आदमी पार्टी खुद इसका बंदोबस्त कर लेगी। नमस्कार, मैं हूं सागर गुप्ता और इस वक्त बलिया जनपद में मौजूद हूं। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, कुछ मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे जानना चाहेंगे इनसे किस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया है। वीर निर्भया के गांव तक जो उनके नाम पर अस्पताल बना, दामिनी अस्पताल, वहां तक पहुंचने के लिए आज तक सड़क एक सुचारू रूप से नहीं है, जिसकी वजह से पूरे ग्राम वासियों को दिक्कत आ रही है। जो उनके नाम पर दामिनी अस्पताल उस समय की वर्तमान सरकार, अखिलेश यादव जी सरकार द्वारा बना, आज तक उस अस्पताल में वो 11 बेड है, 11 में से एक बेड भी नहीं चलता है। डॉक्टर सिर्फ संडे टू संडे आता है और एक बालक बंधिता मंच ग्रामीण वासियों को बनाना पड़ा उस अस्पताल तक सड़क पहुंचाने के लिए और अस्पताल को खुलवाने के लिए। तो ये लोग सांसद संजय सिंह जी के पास अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। सांसद संजय सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर ये मांग किया है कि वीर निर्भया के नाम पर जो दामिनी अस्पताल बना, इस अस्पताल को सुचारू रूप से चालू करवाइए और अस्पताल तक पहुंचने वाली जो सड़क है, कम से कम उस सड़क को ऐसा कराइए कि लोग वहां अस्पताल तक मरीज पहुंच सके। वहां पे बालक बालिकाएं उस सड़क का इस्तेमाल करके अपने विद्यालय जाती हैं। उस सड़क का अगर मरम्मत हो जाएगी, सड़क अच्छी हो जाएगी, तो ये अपने स्कूल और अस्पताल दोनों के लिए अच्छा रहेगा। इसी की मांग के लिए हम लोग बैठे थे कि सरकार अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है तो इस नारे को जमीन पर साकार करने का भी काम करे। तो आखिर क्या कारण मानते हैं जो ऐसे अस्पताल और चर्चित गाँव जो निर्भया के नाम से जाना जाता है, जो एक समय में पूरे देश में जाना जाता है, तो आखिर क्या कारण मानते हैं कि ये दशा अभी तक देखने को मिल रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरे लिए भी सोच कर भी कि जो निर्भया के नाम पर पूरा देश, निर्भया के नाम पर पूरा देश एकमुश्त होकर खड़ा हुआ, आंदोलन के लिए खड़ा हुआ, आज उनके नाम पर बने हुए दामिनी अस्पताल तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। उस अस्पताल में डॉक्टर सिर्फ एक दिन आते हैं, वो भी नहीं आते हैं, कई बार महीनों महीनों नहीं आते हैं। अस्पताल के हालात जंगल जैसे बने हुए हैं। वहां की छात्र छात्राओं को सड़क पर निकलकर हस्ताक्षर अभियान और आंदोलन करने पड़ रहे हैं। आप समझिए, ये हालात हैं उस सड़क की। क्या इस पर कोई एम्बुलेंस जा पाएगी? जब पानी बरसता है तो 3-3 महीने तक ये बालिकाएं अपने विद्यालय को नहीं जा पाती हैं। आप क्या समझते हैं ये हालात हैं उस सड़क के? आखिर क्या सरकार प्रतिशोध की भावना में इस सड़क को नहीं बनवा रही है कि इसका उद्घाटन अखिलेश यादव जी ने किया था? या आखिर में क्या काम नहीं कर रहे हैं लोग? सोचिए, ये पैदल मार्च निकालने को मजबूर है। ये छात्राएं, जो ये लड़कियां, ये लड़के जो ग्रामवासी हैं, वीर निर्भया के दादाजी जिलाधिकारी से मिलने गए 5 दिन पहले इन लोगों के साथ में।
कि जो ये अस्पताल बना है कम से कम यहाँ तक अस्पताल को खुलवा दीजिए, सड़क को बनवा दीजिए। गांव वाले ना अस्पताल आ पाते हैं, ना बालिकाएं इस विद्यालय जा पाती हैं। काफी मंत्री लोग हैं, मंत्री जी का नाम होता है, हर जगह चर्चा में रहते हैं, तो अब क्या आखिर उनकी दृष्टि नहीं पहुंच पा रही है उनका? अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं तो ये चाह रहा हूं कि आज की वर्तमान सरकार इस सड़क को बनवा दे, वो ले अपना क्रेडिट, वो जाए अपना फीता काटे, ये ग्रामीण वासी उनका स्वागत करे। मैं तो चाहता हूं वो जाए। मुझे हालात ऐसी क्यों पड़ी कि आज आम आदमी पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे हैं, आज हम लोग हैं। आम आदमी पार्टी अक्सर दिल्ली और पंजाब में जाना माना जाता है और बलिया उत्तर प्रदेश का आखिरी छोर माना जाता है, तो इसमें आप किस प्रकार से देखते हैं कि आम आदमी पार्टी बलिया के इस गाँव के लिए कैसे काम कर पाएगी? हम लोग मुद्दे की राजनीति के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं और आज आपसे बातचीत भी कर रहे हैं तो मुद्दे की राजनीति पे बात कर रहे हैं कि एक अस्पताल खुला जिसपे करोड़ों खर्च हुआ, वहां तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में स्टाफ नर्स नहीं है, तो ये वही राजनीति है जिसके दम पर हम पंजाब और दिल्ली में आए और इसी राजनीति को हम लोग करेंगे और इसी के लिए भी हम लोग पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आम आदमी पार्टी में जुड़े, क्योंकि मुद्दे पर राजनीति करें। आज अगर इन बालक बालिकाओं को अपनी नौकरी की और पढ़ाई की तैयारी छोड़कर उतने दूर से चलकर यहाँ पर सड़क के लिए आना पड़ रहा है, तो इनको अभी पढ़ाई करना चाहिए, इनको आगे का जीवन सोचना चाहिए, लेकिन अपने गांव तक पहुंचने वाली सड़क के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो ये मुद्दे की राजनीति है। वो बच्चियां, वो छात्र छात्राएं हमारे साथ हैं जो बालिका बंधु मंच बनाकर इस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? किस प्रकार का आपने मंच बनाया है, किस प्रकार से काम करते हैं? मंच है। क्या करते हैं लोग आप लोग, ये मंच किस हम प्रकार लोग से काम धरना प्रदर्शन करते हैं और पद यात्रा निकालते हैं अपने रोड के लिए। रोड एकदम पूरा देख ही रहे हैं कि रोड कैसा है। ये रोड देखा हम लोगों ने, क्या मांगे हैं आप लोग की, आप बताइए क्या मांगे हैं? हम लोग रोड के लिए बहुत से मतलब कि धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन हमारे गांव का रोड इतना खराब है कि हम लोग स्कूल तक नहीं जाते हैं, हमारा पेपर भी छूट जाता है। पेपर छूट जाता है। आपने कभी इस रोड पे जाके देखा है खुद से? हमारे गांव में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है कि हम लोग अपने गांव में एडजस्ट कर ले। हम लोग को बाहर जाना ही पड़ता है, तो हम लोग तो एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से जाते हैं आते हैं। क्या समस्या होती है? आप लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिला आपने कभी? आप लोगों ने जनप्रतिनिधि से मिला, क्या बोले लोग? बोलते यही रहे कि बन जाएगा, कभी हम लोग आए तो बोले बन जाएगा, लेकिन यही हो रहा है कि बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो लोग कर नहीं रहे हैं और हम लोग को इतना सामना करना पड़ रहा है कि हम लोग कीचड़ से ही अपने स्कूल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और बारिश के दिनों में तो हम लोग स्कूल जाते भी नहीं। कितने दिनों से आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं और किन किन दिन प्रतिनिधि आप लोगों ने मिला है और क्या आप लोग को आश्वासन मिला? अब आप लोग आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से उम्मीद लगाए हैं, क्या लगता है आपको? अब तो देखना पड़ेगा। हम लोग तो अपना गुहार लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि बन जाए, क्योंकि हम लोग को बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो अगर रोड हमारा बन जाएगा तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद होगा। तो ये वो लोग थे जो इस गांव के सड़क से लेकर परेशान हैं। हमारे साथ ये चारों लोगों ने अपनी बातों को रखी। अब देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन और शासन क्या संज्ञान लेता है और कब तक इस रोड की मरम्मत की जाती है। बलिया से सागर गुप्ता, हिंदी।